हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने हरियाणा जी के जो हमारी जो सीरीज़ थी वो कुछ टाइम के लिए अभी हम उसमें कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, वो कुछ इश्यूज़ थे। बट अभी आपके लिए रोज़ एक वीडियो डाल दी जाएगी। कल भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने 30 अराउंड क्वेश्चंस किए थे। आज फिर हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो हरियाणा जीके की है, और इसमें भी हम अराउंड 30 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और आपके आने वाले जो भी हरियाणा रिलेटेड एग्ज़ाम रहेंगे वो आपको वहाँ मतलब हमारी इन वीडियो से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप वीडियोस को जो है स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, भले ही आप उसको स्पीड बढ़ाकर देखें, बट आप इनको रोज़ देखें। और ज़्यादा क्वेश्चन हम इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि वो फिर थोड़ा लेंदी हो जाता है, वीडियो भी लेंदी हो जाते हैं, तो आप लोग भी उस चीज़ को बोरियत में ना लें। इस वजह से ही कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। और अभी आगे हम इंडिया जीके की भी एक वीडियो रोज़ आपके लिए अपलोड कर दिया करेंगे, तो आपका दोनों जो सेक्शन है वो दोनों सेक्शन जो है आपके वो यहाँ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इंडिया जीके का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, आपसे 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे, और बाकी हरियाणा जीके तो अब हमारी चल ही रही है। ठीक है, तो सारे वीडियोस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो पिछली डली हुई हैं वो भी देखिएगा, और आगे जो कंटिन्यूसली आपके लिए डाल दी जाएगी वीडियोस उनको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई भी सजेशन है वीडियो को लेकर या कंटेंट को लेकर, किसी भी तरीके का कोई भी सजेशन है, या कोई भी आप ऐसी कोई चीज़ है जो रिलेटेड टू स्टडी है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और आपको मैं जो एज अ होमवर्क कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका भी आप रिप्लाई ज़रूर करें। इससे आप खुद को ही चेक करोगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, या भी आपको कितना मतलब आगे तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा आपको अटेंड करने की ज़रूरत है चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन को। हमारे सेशन का आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1 सितंबर 1966 में, 1 नवंबर 1966 में, 1 नवंबर है यहाँ पर, नवंबर 1965 में, या फिर 1 नवंबर 1967 में। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपकी हरियाणा का एक तरह से कह सकते हो कि पहला ही क्वेश्चन है आपकी हरियाणा जीके का। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। हरियाणा राज्य की जो स्थापना है वो आपकी की गई थी 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को क्या है हरियाणा राज्य बना था। और उस टाइम पर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल थे? 7। ठीक है, तो उसकी एक ट्रिक भी है। अभी यहाँ पर पूरा हम जो है बाद में इन चीज़ों को अच्छे से एक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हरियाणा जीके के बारे में बिल्कुल ओपनली, मतलब बिना क्वेश्चन के, एक थ्योरी के हिसाब से हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल आपको ये याद रखना है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। उस टाइम पर 7 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ऑप्शंस हैं अशोक का पिता, अशोक का भाई, अशोक का परदादा, या फिर अशोक का दादा। तो देखिए जो चंद्रगुप्त था वो अशोक के क्या लगते थे, रिलेशन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अशोक के दादा। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौन थे? अशोक के दादा थे, और इन्होंने ही क्या है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। कई बार आपसे इनका जन्म पूछ लिया जाता है, तो वो क्या होगा? 340 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इनका जन्म है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? कौन राइटर हैं इसके, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं अरविंद घोष ने, टैगोर ने, गांधी जी ने, या फिर विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। तो इसका जो राइट आंसर है आपका
ऑप्शन डी ही रहेगा। ठीक है, विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने क्या है इसको लिखा था, किसको, रघुपति राघव राजाराम। आपसे देखिए इससे रिलेटेड ऐसे पूछ सकता है कि इनका जन्म आपसे पूछ लेगा। तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 18 अगस्त 1872। ठीक है, ये इनका जन्म है। और इनके जो पिता थे, इनके जो फादर थे, उनका नाम था दिगंबर। ठीक है, वो भी क्या थे, एक पंडित गायक थे। और इनसे जुड़ी एक चीज़ है कि बचपन में आतिशबाजी, मतलब जैसे पटाखे वगैरह जलाते हैं, उस टाइम पे इनके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से इनकी क्या है, आई साइट जो थी वो चली गई थी। ठीक है, आंखों की रोशनी इनकी जा चुकी थी। तो जो रघुपति राघव राजाराम है वो लिखा है किसने, विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम को किस आचार्य से संबंधित माना गया है, परशुराम से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से या फिर वेदव्यास से। आई होप कि इसका आंसर भी सभी को पता ही होगा, बहुत सिंपल है, उन्हीं के नाम पर क्या है गुरुग्राम का नाम पड़ा गया। तो ऑप्शंस में आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, महाभारत काल में जो युधिष्ठिर थे उन्होंने क्या है, ये जो गुरुग्राम है ये अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था। ठीक है, यानी कि गुरु जो द्रोणाचार्य थे, ये किनके गुरु थे, युधिष्ठिर के गुरु थे। और अगर आपसे कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि जो द्रोणाचार्य थे उनके गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य के, तो इनके जो गुरु थे वो कौन थे, परशुराम थे। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यहीं पर बन जाता है कि जो आर्य समाज थे उसके संस्थापक, आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब यहाँ पर आपसे उनके आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछा गया है। ऑप्शंस हैं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रविदास, स्वामी रामानंद या फिर स्वामी विरजानंद। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, स्वामी विरजानंद जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके जन्म की बात करें तो वो हुआ था 1778 ईस्वी में। ठीक है, और इनका जो 5 साल के जब ये थे उस टाइम पर क्या हुआ था, चेचक के कारण इनको, चेचक के कारण क्या है, ये पूरी तरह से अंधे हो गए थे। और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, मथुरा का या मथुरा के अंधे गुरु। ठीक है, मथुरा के अंधे गुरु के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, ये इनसे दो जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, दोनों याद रखने हैं। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती उनके आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विरजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, सोनीपत, अग्रोहा, पानीपत या फिर पेहवा। तो जो हर्षवर्धन के टाइम की जो ताम्र मुद्राएं हैं वो मिली हैं ऑप्शन ए, सोनीपत से। ठीक है, आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो। हर्ष का मतलब होता है खुशी। ठीक है, और सोने से आप इसका यहाँ पर सोना सिर्फ आपको रिलेट करना है, इस वजह से आप इसका सोना कंसीडर करें। जो हर्ष है, हर्ष मतलब खुशी, तो जो सोना है ना, अगर किसी को सोना मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या है, वो बहुत हर्ष मतलब खुश हो जाता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक पॉइंट याद देख लेते हैं। देखिए, जो हर्षवर्धन का अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए कि शासनकाल पूछ लिया जाए तो वो कब से कब तक है, 606 से लेकर 647 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा संस्कृति संबंधित राखी गढ़ी ये किस ज़िले में है, हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है राखी गढ़ी, हिसार, रोहतक, सिरसा या फिर कैथल में। तो जिसका राइट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, राखी गढ़ी जो है वो कहाँ पर है, हिसार में है। अब देखिए, जो राखी गढ़ी है ये क्या है, सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है और इसकी खोज कब की गई थी, 1997 में। और किसके द्वारा की गई थी, सूरजभान। ठीक है, सूरजभान ने की थी। और राखी गढ़ी से क्या है, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर क्या है, चित्रित मृद भांड। ठीक है,
मृद भांड भी मिले हैं। तो ये यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर, राखीगढ़ी में। तो इसका आंसर आपका ए रहेगा, हिसार। नेक्स्ट इज बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में देवता का परिचय दिया था, वह कौन थे। यहाँ पर मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, ठीक है। यहाँ पर देवता नहीं है, वीरता, वीरता का परिचय देंगे ना वो। तो वीरता का जो परिचय दिया था वह कौन थे, बल्लभगढ़ से। मतलब ये बेसिकली पूछा गया है कि किसने लीड किया था वहाँ से इस आंदोलन को लेकर। ऑप्शन है प्रताप सिंह, नाहर सिंह, विजय सिंह या फिर मेहर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, नाहर सिंह, ठीक है। बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का जो लीडरशिप था वो किन के पास था, नाहर सिंह, मतलब इन्होंने वहाँ से लीड किया था। तो आंसर इसका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। देखिए यहाँ पर आपको पहले महाधिवक्ता का पता होना चाहिए कि ये कौन होता है। तो आप इसको कह सकते हो, ये है आपका लॉयर, लॉयर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट का जो वकील होगा वो क्या है, महाधिवक्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमने अभी क्वेश्चन नहीं किया, सॉरी। देखिए हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन है वो हैं हवा सिंह हुड्डा, श्री बाबू आनंद स्वरूप, बलदेव राज महाजन या फिर पंडित नेकीराम शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, श्री बाबू आनंद स्वरूप जो हैं वो हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता रहे थे, ठीक है। अब देखिए महाधिवक्ता का मीनिंग आपको पता है, ये क्या है, लॉयर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी, 1829 में, 606 में, 605 में या फिर 590 में। तो देखिए जो इनकी डेथ थी प्रभाकर वर्धन की, इसका आंसर देखिए तो आपका रहेगा ऑप्शन सी, 605 में जो है प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई थी, ठीक है। और इनके बाद प्रभाकर वर्धन जो ये किनके पिता थे, आपको ये पता होना चाहिए, ये हर्षवर्धन के पिता थे, ठीक है। और हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, 590 ईसा पूर्व, ये चीज़ आपको ईस्वी में, ठीक है। 590 ईस्वी में क्या हर्षवर्धन का जन्म हुआ था, और 606 ईस्वी में क्या है वो राजा बन गया था। हमने पहले भी देखा था ना कि 606 से लेकर 647 तक शासनकाल था किसका, हर्षवर्धन का। तो इनका जन्म से 606 में हुआ था, सॉरी इनका जन्म जो है 590 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इनको जो शासन पर ये जब बैठे थे तो वो तब था 606, ठीक है। तो तब ये राजा बने थे, ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी, राजश्री कौन थी, ये राजा हर्षवर्धन की क्या है, बहन थी। तो इनकी शादी किसके साथ हुई थी ये बताना है, राज्यवर्धन के साथ, देवगुप्त के साथ, शशांक है ये, शशांक के साथ या फिर ग्रह वर्मा के साथ। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ग्रह वर्मा के साथ जो है राजश्री की शादी हुई थी। और जो ये ग्रह वर्मा था ये कहाँ का शासक था, मालवा का, मालवा का ये शासक था। देखिए राजश्री का भाई था राज्यवर्धन, ठीक है। इसने क्या है, इसने देवगुप्त की हत्या कर दी थी, मतलब उसका मर्डर कर दिया था। और देवगुप्त का ही जो क्या है ये शशांक जो है फ्रेंड था, दोस्त था ये उसका, ठीक है। देवगुप्त का दोस्त था कौन, शशांक। और शशांक ने क्या किया, धोखे से राज्यवर्धन को अपने घर बुलाया और 605 ईस्वी में क्या है उसका मर्डर कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी। ऑप्शंस हैं अग्रोहा, थानेसर, पेहवा या फिर कन्नौज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, थानेसर। महाराजा हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी, थानेसर थी, ठीक है। और थानेसर का जो अगर पुराना नाम पूछे तो वो क्या था, स्थानेश्वर,
स्थानेश्वर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, पूछा गया है, ठीक है। और अगर सेकंड राजधानी पूछे तो ये तो फर्स्ट थी, और अगर सेकंड पूछे तो वो क्या थी, कन्नौज थी। दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अग्रोहा, अग्रोहा से क्या है, मृत भांड मिले हैं। और पेहवा क्या है, पेहवा को क्या कहा जाता है, पेहवा को हरियाणा का गया कहा जाता है, ठीक है, एक तरह से, जहाँ पर पिंडदान वगैरह किया जाता है। तो ये क्या है, हरियाणा का गया कहलाता है पेहवा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस साल शुरू हुआ था, किस वर्ष में शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1980 में, 1925 में, 1920 में या फिर 1930 में। तो ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1920 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू हुआ था। और ये किसके नेतृत्व में चलाया गया था? MK गांधी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भी, ठीक है। और ये जो आंदोलन है ये सितंबर 1920 से लेकर फ़रवरी 1922 के बीच में चलाया गया, जिसने क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जागृति प्रदान की थी, ठीक है। इसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था ना, तो उस यहाँ से क्या है, उसको एक तरह से चिंगारी मिली थी, ठीक। तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका 1920। नेक्स्ट है, हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की पहली महिला कौन है, ठीक है। ये हरियाणा से रिलेटेड है, लेकिन देश की पहली महिला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ऑप्शन है जसविंदर कौर, हरदीप कौर, अमरिंदर कौर या फिर मनप्रीत कौर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमरिंदर कौर, ठीक है। जो अमरिंदर कौर हैं, ये कौन है, ये 1983 का जो बैच है, किसका, IFS का, ठीक है, वो उसकी अधिकारी थी। और इनसे पहले जो रिटायर हुए थे कौन, डॉक्टर SS जाटान, ठीक है। उनकी जगह फिर किसको, अमरिंदर कौर को क्या हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी? सबसे अधिक, करनाल से, रोहतक से, हिसार से या फिर अम्बाला से? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रोहतक से, ठीक है। रोहतक से सबसे ज़्यादा सैनिकों की भर्ती हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, उसमें। अगर आपसे डिजिट में पूछ लिया जाए कि कितने सैनिक थे जो शामिल हुए थे, तो वो थे 22,144, ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था? ऑप्शन है आपके कैथल, रोहतक, नारनौल या फिर हिसार। तो इसका राइट आंसर रहेगा रेवाड़ी, ठीक है। राव से याद रखो इसको, रेवाड़ी, र से रेवाड़ी और र से राव, नारनौल रेवाड़ी, उस टाइम में रेवाड़ी में था नारनौल, ठीक है। तो क्या है कि 1857 के संग्राम में राव तुलाराम ने नारनौल रेवाड़ी क्षेत्र से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या 1857 की जो क्रांति थी उसमें भाग लिया था। अगर इनकी बात करें जन्म की, तो वो इनका जन्म था 9 दिसंबर 1825, ये इनका जन्म है। और रेवाड़ी के ही रामपुरा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और अगर इनकी ये शहीद, ये मतलब इनकी जो डेथ है वो है 23 सितंबर 1863 में, ठीक है। दोनों डेट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। और कहाँ पर इनकी डेथ हुई थी ये भी पूछ लिया जाता है, तो क्या हुई थी इनकी, काबुल में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट इज खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? मतलब किस तरीके से उसको मतलब बर्खास्त किया गया या फिर एक तरह से उसके अगेंस्ट प्रदर्शन किया गया? खिलाफत कमेटी बनाकर, सरकारी पदक लौटाकर, स्कूलों में पढ़ना छोड़कर। तो ये सभी काम हुए थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए जो खिलाफत आंदोलन है ये कब से कब तक चला? 1919 से 1924 तक, ठीक है, ये आंदोलन चला था।
और हरियाणा में विरोध स्कूलों में पढ़ना छोड़कर कर दिया गया। जो सरकारी जो पदक मिलते हैं, जो भी अवार्ड मिलते हैं, उनको वापस करके इसका विरोध किया गया। खिलाफत कमेटी बनाकर भी इसका विरोध किया गया था। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक देवता भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है? ब्रह्मा से, विष्णु से, रुद्र से या फिर गणेश से? तो नाम से ही आप इसको वो कर सकते हो, भैरव और रुद्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1555 में, 1526 में, 1556 में या फिर 1545 में? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, जो अब हम देखिए, जो ये इसकी सेकंड लड़ाई है पानीपत की, फर्स्ट की बात करें तो ये रहेगा, और अगर थर्ड की बात करें तो वो होगा 1761 में। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखना है। जो पानीपत की लड़ाई है इसमें दूसरी पूछी गई है, तो ये कब हुई थी? अगर पूरी डेट पूछ ली जाए तो ये हुई थी 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, और किसके बीच हुई थी? ये हुई थी हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच। ठीक है, विक्रमादित्य और वर्सेस अकबर, इनके बीच में लड़ाई हुई थी। और बात करें कि इसमें जीता कौन था, इस युद्ध में कौन जीता था? इसमें अकबर की जीत हुई थी, सेकंड जो पानीपत का बैटल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फरीदाबाद जिला किस जिले से बनाया गया था? किस में से निकाल कर फरीदाबाद बना है? गुरुग्राम से, रेवाड़ी से, पानीपत से या फिर सोनीपत से? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, गुरुग्राम से। ठीक है, जो फरीदाबाद बना है वो गुरुग्राम से बना है। अब देखते हैं कि ये जो फरीदाबाद है ये बना कब था, आपसे डेट भी पूछ ली जा सकती है। तो ये 15 अगस्त 1979 में। ठीक है, इसमें क्या है, फरीदाबाद बना था। और कौन से नंबर का बना था? ये 12th नंबर का, ये भी याद रखना है। हरियाणा का 12th नंबर का जिला बना था फरीदाबाद 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया था? ऑप्शंस हैं, हर्षवर्धन ने, हवेनस्वांग ने, शशांक ने या फिर बाणभट्ट ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शशांक ने बोधि वृक्ष कटवा दिया था। ठीक है, अभी जो 3 नाम दिए गए हैं इनसे जुड़ा एक एक पॉइंट तो हम ज़रूर देखेंगे। हर्षवर्धन की बात करें तो हमने इनका शासनकाल तो देख ही लिया था, 606 से लेकर 647। ठीक है, अब इनके बारे में एक पॉइंट और है कि इन्होंने कुंभ मेले की शुरुआत की थी, ये पॉइंट याद रखना है। और हवेनस्वांग की बात करें तो इसकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, CU ठीक है, ये क्या है, हवेनस्वांग की एक बुक है। और बाणभट्ट की बात करें तो इसने किसकी रचना की थी, हर्षचरित्र की, हरिश्चरित्र की रचना की थी। और एक इनका एक और काम है वो है कादम्बरी। ठीक है, ये भी इन्हीं की ही कृति है। तो आपको ये चारों पॉइंट जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट इज, राजा मिहिर भोज का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से लेकर 647, ये तो हम हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि किसका है, हर्ष का है। 835 से लेकर 885 ईस्वी पूर्व, 1177 से लेकर 1192 ईस्वी पूर्व, 1155 से लेकर 1200 ईस्वी। ठीक है, आप देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, ये 836 है। ठीक है, 836 से लेकर 885 ईस्वी में जो है ये राजा मिहिर भोज का शासनकाल था। इनसे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके जो मिहिर भोज के जो समय था उस समय पर क्या होता था, घोड़ों का व्यापार किया जाता था। ठीक है, मिहिर भोज के समय में। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फरीदाबाद जिला किस जिले से बनाया गया था? ये हम शायद कर चुके हैं ना, तो आपको इसका आंसर पता ही है, ये गुरुग्राम से बनाया गया था। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक का जन्म कहाँ पर हुआ था? कौन है ये? हिंदी कहानीकार है। ठीक है, कौन? विशंबर कौशिक। जन्म स्थान पूछा गया है, सिरसा, रेवाड़ी,
कुरुक्षेत्र या फिर अम्बाला? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। इनका जन्म अम्बाला में हुआ था। अगर आपसे ईयर पूछ लिया जाएगा तो वो होगा 1899 में। ठीक है, 1899 में अम्बाला में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। इनकी जो कहानियाँ थी ज़्यादातर क्या थी, वो चरित्र प्रधान थी, मतलब करेक्टर पर लिखी गई थी, जिसमें किसी करेक्टर को स्पेसिफाई किया गया हो। इनका जो पहला संग्रह था वो क्या था, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, ठीक है। और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1913 में। इम्पोर्टेंट है, पहला इनका काम है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और 1913 में ये प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों का है, ठीक है। यात्रियों का यह राजकुमार किसे कहा जाता है? हवेनस्वांग को, यशोमती को, हर्षवर्धन को या फिर पुलकेशिन द्वितीय को? तो जो यात्रियों का जो राजकुमार है वो कहा जाता है ऑप्शन ए, हुएनत्सांग को। ठीक है, इसको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। और ये क्या है, हरियाणा में 634 ईस्वी में आया था। और कब तक रहा, 644 ईस्वी तक ये क्या है, हरियाणा में ही रहा। ठीक है, और इसी को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? अब देखिए, हमने 606 से इसको रट ही लिया है एक तरह से, तो इसमें बार बार हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को रिपीट करने का ये मतलब है कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, उसका पूरा जो शासन पीरियड है वो पूछा जा सकता है, या उनका सिर्फ जन्म पूछा जा सकता है। तो जन्म हमने कब किया था, 590 में। ठीक है, शासनकाल उनका ये रहा है, अभिषेक काल उनका ये रहेगा, डेथ उनकी ये रहेगी। तो आपको सभी पॉइंट को अच्छे से बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में जो पहला युद्ध हुआ था, जो कि 1191 में हुआ था। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध, इसमें किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान, हेमचंद्र, विक्रमादित्य, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन? तो जो आपकी ये लड़ाई थी तराइन की, और इसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और ये कौन थे? चौहान वंश के राजा थे। अगर इनका जन्म पूछ लिया जाए तो 1668 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और जब इनके पिता की डेथ हो गई थी तो उस टाइम पर ये 13 साल के थे, जिस टाइम पर इनको कहाँ पर, अजमेर की राजगद्दी पर इनको बिठाया गया था। और क्या है, इनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वीराज चौहान ने 7 टाइम्स जो है मोहम्मद गोरी को युद्ध में हराया था। अब देखिए, अगर ये पूछ लिया जाए कि जो तरावड़ी का युद्ध है वो किन के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? देखिए, क्वेश्चन वही है, बस इसको पूछ लिया दूसरे तरीके से है। जो वहाँ पर आंसर था, यहाँ पर वो क्वेश्चन बन चुका है। वहाँ पर आंसर तराइन का युद्ध था, वहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि कौन जीता, यानी कि किसके बीच में युद्ध हुआ। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तराइन का युद्ध, यहाँ पर पूछा गया है कि किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ये हराया था तराइन के युद्ध में। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हराया था। फर्स्ट में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन जो सेकंड युद्ध हुआ था, जो कि 1192 में हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरीके से हरा दिया था। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? ठीक है, तैमूर ने आक्रमण किस पर किया था? हरियाणा का कौन सा नगर था? फतेहाबाद, हिसार, सिरसा या फिर सभी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, सभी पर क्या है, इसने आक्रमण किया था तैमूर ने। सो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यानी कि 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? किस टाइम में? औरंगजेब के शासनकाल के टाइम में, यानी कि 1669 में। सिख विद्रोह हुआ था, जाट विद्रोह हुआ था, बुंदेला विद्रोह था या फिर सतनामी विद्रोह था?
अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, आंसर भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, जाट विद्रोह। ठीक है, 1669 में यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह हुआ था, जिसको क्या है तिलपत का प्रथम युद्ध जो है ये किस किस के बीच हुआ था? गोकुला जाट के बीच में और औरंगजेब के। ठीक है, औरंगजेब के बीच में क्या है ये युद्ध हुआ था और इसमें गोकुला जाट जो है वो हार गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हम अभी तो हरियाणा जीके कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम एक वीडियो जो है इंडिया जीके की भी लेकर आएंगे, क्योंकि आपसे इंडिया जीके भी पूछी जाती है। तो धीरे धीरे हम वो सेशन भी शुरू करेंगे। अगर आप इस पे अच्छा रिस्पॉन्स करते हो तो वहाँ भी मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, आपके लिए ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, थ्योरी तो हम खुद ही पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें वन लाइनर मतलब बार बार पढ़ते हैं तो हमारे वो अच्छे से याद रह जाता है। इसीलिए वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं सभी देखना प्रेफर करते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही वन लाइनर का कोई बेनिफिट होता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ जब जो भी क्वेश्चंस हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है, बस आप इनको ज़रूर देखिएगा, सारी वीडियोस को देखिएगा, डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी आपका फ्यूचर नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके, और सारी वीडियोस को आप ऐसे ही ज़रूर देखते रहिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।